आर्य समाज डलहौजी छावनी ने अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह भव्य तरीके से मनाया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह और उनकी पत्नी मंजीत ने हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक समारोह की अध्यक्षता किरणजीत सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में डलहौजी के विधायक DS ठाकुर उपस्थित रहे। डलहौजी छावनी पहुंचने पर विधायक DS ठाकुर, कार्यक्रम संयोजक अजय सहगल, आर्य समाज अध्यक्ष सुदेश सहगल, महामंत्री नीरज महाजन, मनोनीत सदस्य विनोद महाजन, पर्यटन विकास निगम के पूर्व निदेशक आशीष चड्ढा, नगर परिषद उपाध्यक्ष संजीव पठानिया और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। किरणजीत सिंह और उनकी पत्नी ने हवन यज्ञ में भाग लेकर पूर्ण आहुति दी, जिसके बाद आर्य समाज के झंडे का ध्वजारोहण कर दीप प्रज्वलित करते हुए समारोह का शुभारंभ किया। आर्य समाज की गैलरी में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों और उनकी वीर गाथाओं का अवलोकन भी किया। समारोह में प्रसिद्ध विदुषी अंजलि आर्य द्वारा प्रस्तुत रामकथा ने देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया। उनके देशभक्ति गीतों और प्रवचनों से श्रोताओं का मन मोह लिया। किरणजीत सिंह और मंजीत ने भी इस कथा में भाग लिया और इसके संदेश से प्रभावित हुए। विधायक DS ठाकुर और विनोद महाजन ने पगड़ी पहनाकर किरणजीत सिंह का सम्मान किया, जबकि उनकी पत्नी मंजीत को भी विदुषी अंजलि आर्य ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। आशीष चड्ढा और विनोद महाजन ने भी विधायक DS ठाकुर को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। किरणजीत सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि शहीद आजम भगत सिंह, स्वतंत्रता सेनानी अजीत सिंह और उनके परिवार ने महर्षि दयानंद और आर्य समाज से प्रेरणा लेकर देशभक्ति की भावना को जागृत किया। उन्होंने अपने परिवार की बलिदान गाथाओं को साझा करते हुए कहा कि उनके परिवार ने देश की आज़ादी के लिए बड़े संघर्ष किए। डलहौजी छावनी आर्य समाज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन के लिए समारोह में भाग लेने में यहाँ आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे दादाजी सरदार अजीत सिंह जी, जो एक महान क्रांतिकारी थे, आर्य समाज डलहौजी छावनी के साथ उनका आखिरी समय में बहुत गहरा संबंध रहा। उन्होंने 40 वर्ष तक देश से बाहर निर्वासन का जीवन बिताया और लंबा संघर्ष किया लाला लाजपत राय के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ। और जब वो लंबे निर्वासन के बाद वापस आए तो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए और तब वो डलहौजी आए और कुछ महीने यहाँ रहे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होने की घोषणा हुई, उसके बाद अपने जीवन के अंतिम सांस यहाँ लिए, ये कहते हुए अपने प्राण त्यागे कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया और मैं चलता हूँ। तो ये मेरे लिए एक तीर्थ जैसा स्थान है, जहाँ पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं और आर्य समाज के पवित्र प्रांगण में खड़े होकर उन सभी महापुरुषों को याद करते हैं। सरदार अजीत सिंह जी, मेरे दादाजी की समाधि पंचकूला में है और बहुत ऐतिहासिक बात है कि डलहौजी में उनका जो चिर निद्रा में जब वो सोए तो उनका अंतिम विश्राम स्थल ये बना। मैं कल वहाँ दर्शनों के लिए जाऊँगा। मैं हिमाचल की सारी महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उनकी याद को ताज़ा रखा है। शहीदों की याद को ताज़ा रखने से देश को प्रेरणा मिलती है कि उनकी तरह ही आने वाली पीढ़ियाँ बहादुर बने और देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करें। इस आयोजन को सफल बनाने में आर्य समाज डलहौजी छावनी की अध्यक्ष सुदेश सहगल, महामंत्री नीरज महाजन और अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। डलहौजी हलचल के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।